हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज, इस वीडियो में बेसिकली मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक इंग्लिश के बहुत ही वाइटल सेक्शन के बारे में, जिसमें ऑलमोस्ट सभी लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं। और ये सेक्शन एसएससी और बैंक जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हेलो गाइज, माय नेम इज रवि सैनी एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू अबाउट द इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन। जब भी गाइज इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में इंप्रूवमेंट की बात करी जाती है तो सभी के द्वारा एक ही राय दी जाती है कि अपने रीडिंग स्किल्स को इंप्रूव करो। तो सबसे बड़ी बात यह आती है, सबसे पहले बात यह आती है कि रीडिंग स्किल्स को इंप्रूव कैसे करें। तो इसके लिए सजेशन दी जाती है कि न्यूज़पेपर रीड करो, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। और ये भी सजेस्ट किया जाता है कि अपने इंटरेस्ट के नॉवल रीड करो। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब भी अगर अपन कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो जो चीज़ अपन रीड कर रहे हैं ना, तो जो रीड कर रहे हैं तो एक बार जब अपन रीडिंग करते हैं तो ऐसे लगता है कि ये चीज़ अपने को समझ में आ गई। लेकिन जो चीज़ रीड कर ली है तो क्योंकि अपना मेन एग्जाम में फोकस क्या होता है कि एग्जाम में मार्क्स लाना, और अपने पास एग्जाम में आता क्या है कि पैसेज आता है। तो पैसेज पढ़ने के बाद अपने पास उसके क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जो तुम रीड कर रहे हो तो उस रीडिंग के बाद में तुम्हें कम से कम उस रीडिंग से कुछ क्वेश्चन आपको मिलने चाहिए, जिससे आपको पता लगे कि ये चीज़ आपके समझ में आई है या नहीं है। ये तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि आपको एक कोई ऐसी चीज़ रीड करनी चाहिए जो जिसके आपको क्वेश्चन आंसर उसके नीचे दिए गए हों। अब क्वेश्चन आंसर दिए गए हों तो अब इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको ये जो न्यूज़पेपर, नोवेल, ये सब रीड करना चाहिए। इसको मैं इसके लिए आपको मना नहीं करा, लेकिन इसके साथ साथ आपके लिए मैं एक आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको वो रीड करना चाहिए जो एग्जाम में आ रहा है। एग्जाम में क्या आ रहा है कि एग्जाम के पैसेज आपको रीड करने चाहिए जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। और मेरे को ये लगता है कि जो एग्जाम में जो पैसेज आते हैं उनकी डिफिकल्टी लेवल कहीं ना कहीं एडिटोरियल से तो ईजी ही होती है। तो अगर आप जो आपको दिए गए पैसेज है उसके नीचे आपके क्वेश्चन भी हैं तो आपको मेरे अकॉर्डिंग उनको ज़्यादा कम से कम एक या दो पैसेज तो कम से कम उनको रीड करना चाहिए, क्योंकि जब उनको रीड करोगे तो आपको उसके नीचे क्वेश्चन भी दिए होंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि आपकी रीडिंग कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं है। अगर आप उसको रीड करके और आप उसके आंसर कर पा रहे हो तो इसका मतलब है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। अब देखो, सबसे पहली बात है कि अगर अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है तो इसके लिए फिर आपको सजेस्ट करी जाएगी कि आप एक प्रीवियस ईयर को कोई 50-60 क्वेश्चन उठाओ और उसके रीड करो, ठीक है। और ऐसे रीड करो कि लाइन टू लाइन रीड करो, ऐसे धीरे धीरे लाइन टू लाइन रीड करोगे। एक एक अगर आप पैसेज को रीड कर रहे हो तो एक एक लाइन और एक एक वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पूरा पैसेज का मतलब पता होना चाहिए, मैं ये बात कह रहा हूँ कि आपको उस पैसेज की एक एक वर्ड के मीनिंग पता होना चाहिए। अगर आपको मीनिंग पता है और पैसेज का लगभग 50% भी आप समरी आपको ग्रैब कर पा रहे हो तो आपके लिए वेल एंड गुड है, ठीक है। अब इससे होगा क्या कि जब आप स्टार्टिंग में ये चीजें करोगे तो आपको एक पैसेज रीड करने में जब लाइन टू लाइन रीड करोगे तो 15 से 20 मिनट लग सकते हैं और किसी को ज्यादा भी लग सकती हैं। तो अब लेकिन होगा क्या, जैसे आप धीरे धीरे 10, 15, 20 पैसे ऐसे कर लोगे, धीरे धीरे जो आप टाइम देके करोगे तो होगा क्या कि धीरे धीरे आपका टाइम अपने आप कम होने लगेगा। और जो जो चीज आप जो एग्जाम में जब आप पैसेज करते हो तो एक ही पैसेज को बार बार एक ही पैसेज को पहले तो उसके क्वेश्चन देख लेते हो, फिर आप पैसेज को पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। अब जब पैसेज पढ़ रहे होते हो तो जैसे जैसे देखो, एसएससी में क्या होता है कि एक पैसेज में क्या होता है कि जो पैसेज जो क्वेश्चन आते हैं उसमें लगभग ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस की पैसेज के अंदर लाइन मिल जाती है, वो लाइन मैच कर जाती है, वही आंसर होता है। लेकिन जब अपन क्वेश्चन पैसेज पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन करते जा रहे हैं तो 2-3 क्वेश्चन का आंसर तो हमें बस लगातार आता जाता है, लेकिन एक फिर अगला क्वेश्चन ऐसा आता है जिसका आंसर ऊपर रह चुका है, उसके लिए अपने को पैसेज फिर से पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर अपनी अंडरस्टैंडिंग हो, अगर अपन पैसेज को समझ रहे हैं तो अपने को ऊपर नहीं जाना पड़े, ठीक है, और वहीं अपन उस क्वेश्चन का आंसर मार सकते हैं। जैसे इसके लिए एक बेस्ट उदाहरण आपको मैं बताता हूँ। जैसे पहले बचपन में आप देखते हैं कि एक जैसे थ्रस्टी क्रो की कहानी सुनते थे, वंस अपॉन ए टाइम दरवाजे करो, वो बहुत प्यासा था, ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होती है। अब उसके बीच में आपको चाहे से कुछ भी पूछ ले, आप हर एक चीज आपके दिमाग में होंगी क्योंकि वो लाइंस आपको समझ में आ रही हैं। इसी प्रकार अगर पैसेज की लाइन भी आपको समझ में आ रही होंगी तो आपको मतलब फिर से पीछे जाना नहीं पड़ेगा और आप उसी टाइम में और विद इन टाइम जो आप जैसे आप 70 से 80 पैसेज तक आप पहुंच जाओगे तो आपका टाइम अपने आप वही टाइम जो आप एक्चुअल एग्जाम में 10 से 15 मिनट लेते हो एक पैसेज को सोल्व करने में, वही आप 7 से 8 मिनट में विद एक्यूरेसी
आपके क्वेश्चन 10 के 10 क्वेश्चन चांस सही होने के चांसेस ज़्यादा बेटर हो जाएंगे। अब बात आती है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि पैसेज को सोल्व करो ऑफलाइन, तो कई लोग ऐसे बोलेंगे कि ऑफलाइन क्यों, हम तो मॉक से सोल्व कर लेंगे। तो एक बात मेरे को आप बताओ भाई, जब आप मॉक देते हो तो आपके मन में कभी भी थोड़ी सी भी ऐसे आप ये सोचते हो कि मेरे को ये रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करने के पर्पज से ये मेरे को पैसे सोल्व करना? सिर्फ और सिर्फ आप जब मॉक दे रहे होते हो तो आपके दिमाग में ये होता है कि कैसे ना कैसे करके मेरे को इस मॉक में अच्छे मार्क्स लाने हो, तो उसको आप तुरंत आपको पढ़ना स्टार्ट करते हो और आप उसको आंसर मार्क करने पे आप अपना ज़्यादा फोकस करते हो। तो ऑफलाइन सोल्व करने और एग्जाम जो मॉक से पैसेज को सोल्व करने में दिन रात का फर्क है। जब तक आप एग्जाम ये पेन लेके और अपने हाथों से घिसोगे नहीं, तब तक आप में इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। ये बात आप ध्यान दे लेना। तो ये मेरी बात है जो एकदम सही बात है, आपको समझ में आ रही होगी। मेरा कहने का मतलब ये है, और कभी भी किसी भी सेक्शन में, चाहे पैसेज हो, PQRS हो, चाहे क्लोज टेस्ट हो, कभी भी किसी भी सेक्शन में आपको इंप्रूवमेंट करना है तो ऐसा में क्या है कि सब कुछ प्रीवियस ईयर बेस्ड है, तो इंप्रूवमेंट करना है तो आप उसके कुछ ना कुछ मतलब 70 80 100 क्वेश्चन उठाओ और उसके मतलब उसको ऑफलाइन सोल्व करो। ठीक है, हाथ से जब तक सोल्व नहीं करोगे तब तक इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा। आप नंबर के पीछे भागोगे, नंबर लाने के पीछे भागोगे। आप ऐसे करोगे कि आपको केवल नंबर ही लाने हैं, और जब आप ऑफलाइन सोल्व कर रहे हो तब भी आप ऐसे क्वेश्चन को पैसेज पढ़ रहे हो, क्वेश्चन देख रहे हो, आंसर मार्क करने के पीछे भागोगे तो आप में इतना अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको बस सीधी सी बात ये है कि ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि आपको मतलब रीडिंग करना है, ये बात नहीं बोल रहा, लेकिन रीडिंग वो भी करनी है जिससे आपको एग्जाम में फायदा हो। और पैसेज को एटलीस्ट कम से कम 2 या 3 पैसेज तो एक बार रीड करो, और उनको मतलब रीडिंग के पर्पज से रीड करो। आसान होते हैं पैसेज। अभी जो मेंस के पेपर में देखने को मिला कि एनसीईआरटी से पैसेज आए हैं, तो मतलब एक एडिटोरियल पढ़ना तो मतलब इतना अपने को ब्रॉड नॉलेज होना चाहिए, अपने को एग्जाम में मार्क्स लाने हैं, और इतना रीडिंग अपनी इंप्रूवमेंट हो जानी चाहिए कि अपने एग्जाम में मार्क्स आ जाएं। तो ये अपने को पैसेज की, अगर पैसेज में आपका इंप्रूवमेंट दिखेगा तो इससे आपका क्लोज टेस्ट और PQRS में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अब अपन बात करते हैं क्लोज टेस्ट की। देखो क्लोज टेस्ट में होता क्या है कि क्लोज टेस्ट में क्या होता है कि फिलर्स होते हैं। अब क्लोज टेस्ट का अगर थोड़ा सा भी आपका सेंस थोड़ा सा भी चूक हो जाता है, क्लोज टेस्ट में लाइन से क्वेश्चन आपके गलत होने लगते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए आपको क्या है कि आपको थोड़ा सेंस होना चाहिए। और क्लोज टेस्ट में खूब सारी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे आपको फिक्स प्रीपोजिशन आने चाहिए, फिक्स फ्रेज आनी चाहिए, कुछ कोलोकेशन याद होने चाहिए, जैसे रेंडर हेल्प होता है, इम्पार्ट नॉलेज होता है। इन सब चीजों को आपको थोड़ा रखना पड़ता है और प्रैक्टिस करनी पड़ती है थोड़ी सी। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वही है, सभी चीजों का एक ही सॉल्यूशन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप पिनाकल उठाओगे, और पिनाकल में जो अभी लेटेस्ट जो 18 से लेके आज 21 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो लगा लोगे एक ही बार केवल जो भी क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन है उनसे गो थ्रू हो जाओगे, तो आपको डेफिनेटली आपके क्लोज टेस्ट में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ये मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही आपका PQRS है। PQRS में होता क्या है कि बेसिकली PQRS में 4 सेंटेंस जम्बल्ड होते हैं। ठीक है, अब PQRS में सारा खेल होता है। देखो, एक तो बेसिक रूल होते हैं PQRS के कि कोई भी जो PQRS का सेंटेंस है वो प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होगा, बट जैसे कंजक्शन से स्टार्ट नहीं होगा। ऐसे खूब बेसिक रूल है। इन सब रूल के अलावा आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करती है। अब वही बात मैं फिर से बोलूंगा, अंडरस्टैंडिंग PQRS में भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए एक प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब प्रैक्टिस करोगे कहाँ से? वही मैं बोलूंगा, हर चीज़ का एक इलाज है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, 70 से 80 प्रीवियस जो भी आपके मेंस के एग्जाम में आए हुए हैं, प्री के एग्जाम में आए हैं, उन सबको एक बार उठाओ। और स्टार्टिंग में ऐसे मत भागो कि मेरे को जल्दी से क्वेश्चन करना है। हाँ भाई, चीज़ों में मतलब चीज़ें इंप्रूव होने में टाइम लेती है भाई। अब ऐसे मतलब एक जो पहला PQRS कर रहे हो तो उसको धीरे धीरे करो, उसमें टाइम ले रहा तो लेने दो, उन चीज़ों को समझो, जो आपको रूल आते हैं वो सारे लगाने की कोशिश करो। शुरू में लगाओगे 10 PQRS में लगाओगे, 15 में लगाओगे, 20 में लगाओगे, लेकिन जब 2100 PQRS करोगे तो अपने आप वो रूल घूमेंगे और तुरंत आपको देखते ही आपके माइंड में क्लिक होने लगेगा कि ये सेंटेंस पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा। ऐसे आपके अंदर चीज़ें आप फील करने लगोगे। तो गाइज मैं फिर बताऊंगा कि इस वीडियो में मैंने आपको एक ही बात बताई है कि रीडिंग करने का पर्पज ये है कि आप जो भी रीड कर रहे हो उसको आप कम से कम उसकी प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, अगर एडिटोरियल भी रीड कर रहे हो तो एडिटोरियल के आपके पास क्वेश्चन होने चाहिए, क्योंकि आपको तो फाइनली आपको तो एग्जाम में परफॉर्म करना है। आपको रीडिंग थोड़ा आपके एग्जाम में पूछेंगे, आपको तो एग्जाम में पूछेगा, और एग्जाम में कौन सा वो आपको ये पूछता है कि तो तेरी रीडिंग स्किल्स कैसी हैं, अच्छी हैं, बुरी है, वो तो आपको आंसर चेक करता है। तो आंसर अपन कम टाइम में ज़्यादा अच्छे से कब दे पाएंगे? जब अपन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, बार बार पैसेज पढ़ना ना पड़े, ये सब अपने अंदर अपने को स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी। तो यही बात कहना चाह रहा हूँ भाई, थोड़ा ध्यान से सोचो,
चीज़ों के पीछे इधर उधर मत भागो, जो चीज़ें रिलेवेंट है उनको करो। और मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार एक ही बात कहता हूँ कि एसएससी जैसे एग्जाम्स के लिए प्रीवियस ईयर इज द किंग। क्यों भाई? जो आप पैसेज क्रॉस टेस्ट के लिए ये आपको प्रीवियस ईयर की करने को सजेस्ट क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि ये भी तो प्रीवियस ईयर है। तो वही सजेस्ट कर रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर ही पैसेज करो, नए पैसेज के पीछे मत भागो। एडिटोरियल ये पढ़ो, इनसे इंप्रूव होता है, लेकिन जो रियल इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा आपको पैसेज से ही देखने को मिलेगा, जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है गाइस? तो थैंक यू गाइस। तो अगर आपको मेरी ये बात थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो और आप अगर थोड़े से भी डिसएग्री हो तो वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो और मेरे को कारण जरूर बता देना। और थोड़ी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टाटा।